नमस्कार। झारखंड का पॉलिटिकल इतिहास ना बड़ा ही दिलचस्प रहा है। एक दौर तो ऐसा भी आया जब सिर्फ 5 साल के अंदर 3-3 बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। आज ना हम एक ही ग्राफिक से इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये है वो ग्राफिक जो ईटीवी भारत से लिया गया है। ये हमें झारखंड में राष्ट्रपति शासन के 3 अलग-अलग दौरों के बारे में बताता है। और देखिए, इसमें सिर्फ तारीखें नहीं हैं, बल्कि उस वक्त कौन राज्यपाल थे, उनके नाम भी दिए गए हैं। तो चलिए, जरा इन आंकड़ों में और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या बताते हैं। देखिए, पहली नज़र में ये सिर्फ कुछ तारीखें लग सकती हैं, लेकिन असल में ये झारखंड की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी राजनीतिक अस्थिरता की पूरी कहानी बयां करती हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। शुरुआत करते हैं पहले दौर से। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 2009 की। ये वो पहला मौका था इस दौर का जब राष्ट्रपति शासन लगा। अब सवाल ये है कि ये कब से कब तक चला। ग्राफिक को देखें तो पता चलता है कि 2009 में सैयद सिप्ते रजी और के शंकर नारायणन के राज्यपाल रहते हुए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और तारीखें क्या थीं? ये शुरू हुआ 19 जनवरी 2009 को और ख़त्म हुआ उसी साल 29 दिसंबर को, यानी कुल मिलाकर 344 दिन। सोचिए, लगभग पूरा का पूरा 1 साल। किसी भी स्टेट के लिए ये बहुत बहुत लंबा वक्त होता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हैरानी की बात तो ये है कि इसके ठीक अगले ही साल मतलब 2010 में झारखंड में फिर से राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आ गई। पहला दौर अभी खत्म ही हुआ था कि कुछ ही महीनों के अंदर साल 2010 में MOH फारूक के कार्यकाल में दोबारा इसकी जरूरत पड़ गई। इस बार की तारीखों पर नजर डालें तो ये 1 जून 2010 से शुरू हुआ और 10 सितंबर 2010 तक चला। मतलब ये चला करीब 101 दिन। हाँ, पहले वाले से तो काफी छोटा था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि लगातार 2 साल राष्ट्रपति शासन लगना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और गंभीर संकेत था। और जैसा मैंने कहा, ये सिलसिला यही नहीं थमा। कुछ साल का गैप आया और फिर 2013 में एक बार फिर वही हुआ। ये था तीसरा दौर। अब हम आ गए हैं साल 2013 में। इस बार राज्यपाल थे सैयद अहमद और उनके कार्यकाल में राज्य को तीसरी बार राष्ट्रपति शासन का सामना करना पड़ा। और ये कब से कब तक रहा? ग्राफिक के मुताबिक ये 18 जनवरी 2013 से शुरू होकर 13 जुलाई 2013 तक लागू रहा। तो ये जो पीरियड था ये था 176 दिनों का, मतलब करीब करीब 6 महीने। तो अब हमारे सामने 3 अलग अलग टाइम पीरियड आ चुके हैं। तो चलिए अब इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो एक पैटर्न उभर कर सामने आता है। ये देखिए, 2009 में पहला दौर, फिर फौरन बाद 2010 में दूसरा दौर और फिर बस 2 साल के गैप के बाद 2013 में तीसरा दौर। ये टाइमलाइन साफ साफ दिखाती है कि ये सब कितनी जल्दी जल्दी हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सिर्फ 5 साल से भी कम के वक्त में 3 बार राष्ट्रपति शासन। ये आंकड़ा ही अपने आप में झारखंड के उस दौर की पूरी राजनीतिक कहानी कह देता है। तो अब जब हम इस ग्राफिक पे वापस नजर डालते हैं तो ये सिर्फ कुछ तारीखों और नामों का चार्ट नहीं रह जाता, बल्कि ये झारखंड के इतिहास के उस सबसे अस्थिर दौर का एक जीता जागता सबूत बन जाता है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है कि जब किसी भी राज्य में इतनी जल्दी जल्दी बार बार राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत पड़े तो ये वहाँ के डेमोक्रेटिक प्रोसेस यानी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में क्या इशारा करता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।